राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर उन्हें पूरा देश याद कर रहा है। राजीव गांधी की जयंती पर वीर भूमि पर गांधी परिवार समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अब हम आपको बताते हैं राजीव गांधी की जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी परिवार समेत वीर भूमि पहुंचे और राजीव गांधी की समाधि पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जब राहुल गांधी श्रद्धांजलि देने पहुंचे तब राजधानी में हल्की हल्की बरसात हो रही थी। राहुल ने बारिश में भीगते हुए अपने पिता को श्रद्धांजलि दी और पिता को याद करते हुए उन्होंने ट्वीट पर एक भावुक पोस्ट भी लिखा है। राहुल गांधी ने लिखा कि राजीव गांधी एक ज़बरदस्त दृष्टिकोण वाले अपने समय से काफ़ी आगे के व्यक्ति थे, लेकिन सबसे बढ़कर वो एक दयालु और प्यार करने वाले इंसान थे। राहुल ने आगे कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ और उन्हें अपने पिता के रूप में पाकर गर्व है। हम उन्हें आज और हर रोज़ याद करते हैं। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ। राजीव गांधी की रुचि राजनीति में कभी नहीं रही। वह तो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन जब 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई तो अचानक से राजीव गांधी के लिए भी परिस्थितियां बदल गई। उन्हें राजनीति में आना पड़ा और संजय गांधी की मृत्यु से खाली हुए उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय क्षेत्र से राजीव गांधी ने पहली बार उपचुनाव लड़ा। वह इस सीट से जीत गए और पहली बार संसद पहुंचे। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके निजी सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक 2 महीने बाद यानी दिसंबर 1984 में लोकसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में कांग्रेस ने 524 सीटों में से 415 सीटों पर जीत दर्ज की। राजीव गांधी देश के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को तरक्की की राह दिखाई थी। सिर्फ 47 साल की उम्र में देश के दुश्मनों ने उनकी जान ले ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की छत्तीसगढ़ के साथ कई यादें जुड़ी हुई हैं। 35 साल पहले आदिवासी जनजाति की संस्कृति जानने की जिज्ञासा यहाँ खींच कर ले आई थी। 14 जुलाई 1985 का वो दिन कमार जनजाति के लोगों की नाकों में आज भी उसी तरह ताज़ा है जब राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ पहुंचे थे। आदिवासियों की झोपड़ी में जाकर पहली बार उन्होंने पत्तल दोने में खाना खाया। आज भी दुगली वासियों के जहन में वो यादें ताज़ा है। बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कई उपलब्धियों के लिए आज भी याद किए जाते हैं। पहले देश में वोट करने की आयु सीमा 21 वर्ष थी, जो युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नज़र में गलत थी। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को मताधिकार देकर उन्हें देश के प्रति और सशक्त बनाने की पहल की। देश में कंप्यूटर क्रांति, पंचायती राज व्यवस्था की नींव, नवोदय विद्यालय की नींव भी राजीव गांधी की ही देन है। राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसके तहत पूरे देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था आधुनिकीकरण का विस्तार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, TCP 24 न्यूज़, रायपुर।